एंड टेंसर। अब ध्यान से सभी लोग सुनो, हम 2-3 मिनट बोलेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान पाए क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो कि चाहे वो जिसका डायरेक्शन फिक्स हो या नहीं फिक्स हो, केवल हम सिंपल एक क्वांटिटी के बारे में जान पाए। और इसको हम पढ़े क्लास 8-9 में, सब क्वांटिटी के बारे में पढ़े। फिर उस क्वांटिटी को हम डिफाइन करने लगे कि क्वांटिटी के कौन सी क्वांटिटी किस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्वांटिटी को 2-3 भागों में डिवाइड किए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? सभी लोग रिप्लाई करो। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होता है, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? रिप्लाई ऑल स्टूडेंट। हाँ, सही है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी, हम बस क्वांटिटी से ही रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स हो, ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। फिर ध्यान से सुनो सभी लोग, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फिक्स हो, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? रिप्लाई ऑल स्टूडेंट, रिप्लाई ऑल स्टूडेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फिक्स हो, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। बात समझ में आया? वेरी गुड। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फिक्स हो, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। यह क्वांटिटी के दो पार्ट हुए, क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया कि जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स हैं, उसको हम स्केलर कहते हैं। और फिर ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फिक्स होता है कोई एक, तो उस केस में वही क्वांटिटी हमारा स्केलर कहलाता है। ये जो क्वांटिटी अभी तक हम पढ़े थे वेक्टर और स्केलर के फॉर्म में, यह वेक्टर और स्केलर डिफाइन था 2 डायमेंशन में। यह जो क्वांटिटी हम पढ़े थे स्केलर और वेक्टर, यह क्वांटिटी हमारा डिफाइन था 2 डायमेंशन में। अब देखो चेंज क्या हो रहा है। अब इसी क्वांटिटी को या ऐसी क्वांटिटी को, ऐसी क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स हो मोर देन 3, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फिक्स हो 3 और मोर देन 3 डायमेंशन में, 3 और मोर देन 3 डायमेंशन में, उसी क्वांटिटी को हम वेक्टर की जगह पे टेंसर कहते हैं। वेक्टर की जगह पे क्या कहते हैं? टेंसर। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फिक्स हो 3 और मोर देन 3 डायमेंशन में, तो वही क्वांटिटी हमारा क्या कहलाती है? टेंसर कहलाती है। अब इसमें हुआ क्या है, वेक्टर के केस में हम 2 डायमेंशन लिए थे, केवल 2 एक्सिस से जो बना एरिया होता था उसको लिए थे। अब टेंसर में क्या किए? टेंसर के केस में हम डायमेंशन को 3 या 3 से अधिक कर दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे ही क्वांटिटी को 2 डायमेंशन से अधिक वाले डायमेंशन में लाया गया, वह क्वांटिटी हमारा टेंसर कहलाई। ऐसे ही पहले हम 3 डायमेंशन को जनरलाइज किए थे, तो n डायमेंशनल स्पेस बनाए थे। 3 डायमेंशन को जनरलाइज किए थे, यानी उसके एक्सिस की संख्या को बढ़ा के 1 2 3 अप टू n किए थे, तो उस केस में वही हमारा जो है डायमेंशन n डायमेंशनल स्पेस कहलाया था। अब वही चीज सेम है कि अगर एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स है 3 और मोर देन 3 डायमेंशन में, तो उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं।
सीधे सीधे शब्दों में हम यह कह दें कि टेंसर इज ए जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर। जब किसी वेक्टर को जनरलाइज कर दिया जाए, जनरलाइज करने का मतलब सीधा और सीधा यही है कि अगर वेक्टर को 2 या 3 से अधिक डायमेंशन में ले जाया जाए, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होता है, तो उस केस में उसी वेक्टर को हम टेंसर कहते हैं। उसी वेक्टर को हम क्या कहेंगे? टेंसर कहेंगे। अब टेंसर का एग्जाम्पल क्या है? वेक्टर का है तो एग्जाम्पल तुम लोग पढ़े होगे। टेंसर का क्या एग्जाम्पल होगा? अब इमेजिन करो, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, करंट डेंसिटी, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। ये सारे क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी हैं, और यही सारे क्वांटिटी हमारे टेंसर कहलाते हैं। और ये सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जो कि 3 डायमेंशन में है। मोर देन 3 डायमेंशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 3 डायमेंशन में फिक्स होता है। अब कैसे फिक्स होता है? इलेक्ट्रिक के बारे में जानते हो, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव। स्ट्रेन क्या होता है? खिंचाव। जैसे हम खींचते हैं किसी चीज को, तो उस केस में किसी चीज को हम अपनी तरफ खींचते हैं, तो उस जितने बल से हम अपनी तरफ खींचते हैं, उतना ही बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कोई हम दीवाल को हम यहाँ पे क्या करते हैं? अगर पुश करते हैं, तो जितना हम अपने हाथ से जितना बल लगा के पुश करते हैं, उतना ही बल दीवाल भी हमारी तरफ लगाती है। मतलब दीवाल के बल लगाने का भी डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स होता है। तो इस तरह से हम यहाँ समझेंगे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, करंट डेंसिटी, ये सब क्या है? एग्जाम्पल आप हमारे क्या है? टेंसर में। बात समझ में आ गया? फिर आता है, हम टेंसर को वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम टेंसर को वेक्टर के फॉर्म में कैसे, कब कहेंगे कि कोई टेंसर वेक्टर कब कहलाएगा? तो कहेंगे कि एक टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, अगर किसी टेंसर का, अभी ऑर्डर के बारे में हम आगे बताएंगे। ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 0 इज कॉल्ड स्केलर, ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, ये दोनों चीज हम टेंसर को डिफाइन किए हैं इन द टर्म ऑफ वेक्टर और इन द टर्म ऑफ स्केलर। तो क्या हुआ? अगर सीधे सीधे अभी हम टेंसर का कई डिफिनेशन बताएंगे, कई स्टेप में हम अपने टॉपिक पे आएंगे। ये मोटी मोटा समझने के लिए तुम्हारे है कि कैसे कि हम वेक्टर, किसी क्वांटिटी को वेक्टर और स्केलर से टेंसर में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला जो डिफिनेशन होगा कि किसी वेक्टर का जो जनरलाइजेशन होता है, वही हमारा टेंसर कहलाता है। अब जनरलाइजेशन जब शब्द आया, तो दिमाग में यह क्वेश्चन राइज होता है कि जनरलाइजेशन क्या होता है? बस सीधे सीधे जनरलाइजेशन में हम यही समझेंगे कि अगर किसी वेक्टर को उठा के मोर देन 3 डायमेंशन में रख दें, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मोर देन 3 डायमेंशन में भी फिक्स है, तो उस केस में उसी वेक्टर को हम टेंसर कहेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि द टेंसर इज ए जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का जब जनरलाइजेशन किया जाता है, तो वही क्वांटिटी हमारा क्या कहलाता है? टेंसर कहलाता है। वेक्टर भी क्वांटिटी है और टेंसर भी क्वांटिटी है। दोनों में फर्क यही है कि वेक्टर, टेंसर जो है वह 3 या मोर देन 3 डायमेंशन में है, और वेक्टर हमारा 2 डायमेंशन में, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होता है। इसका हम एग्जाम्पल बताएं कि टेंसर का जो एग्जाम्पल होता है वह होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, करंट डेंसिटी, ये सब एग्जाम्पल ऑफ टेंसर है। फिर हम बताएं कि एक ऐसा टेंसर जिसका ऑर्डर, अभी ऑर्डर के बारे में नहीं बताएं, बस केवल इतने समझना है, एक ऐसा टेंसर जिसका ऑर्डर अगर 0 है, तो उस केस में उस टेंसर को हम स्केलर कहेंगे। एक ऐसा टेंसर जिसका ऑर्डर अगर 1 है, तो उस केस में उसी टेंसर को हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। इतना चीज। इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक बच्ची पूछ रही
रही है कविता रतन वर्मा, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन फिक्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी, देखो हम यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, बस केवल थोड़ा सा आउटलाइन देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह का जो है डायरेक्शन वो फिक्स होता है। और फिक्स कैसे होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन के बहने के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इलेक्ट्रिक का जो फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इससे ज्यादा हमें नहीं मालूम है। इससे ज्यादा अगर समझना होगा तो फिजिक्स वाले सर से समझोगे। ठीक है, हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रिक का जो है डायरेक्शन फिक्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है। इसलिए यह जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक, यह जो क्वांटिटी है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन हमारा 3 डायमेंशन में फ्लो करता है, इसलिए इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। इतना चीज जो मैं बोला हूं ये सभी के समझ में आया? रिप्लाई ऑल स्टूडेंट। इसके बाद फिर हम टेंसर का दूसरा डेफिनेशन बताएंगे। रिप्लाई ऑल स्टूडेंट है टेंसर का दूसरा डेफिनेशन। अब हम टेंसर को फिर दूसरे टाइप से डिफाइन करने जा रहे हैं, और इसको डिफाइन करने के बाद हम फिर दूसरा डेफिनेशन बताएंगे। टेंसर का डेफिनेशन। टेंसर का डेफिनेशन। अब देखो टेंसर का दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, टेंसर का दूसरा डेफिनेशन हम बताएं। पहले तो हम ये बताएं कि जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर इज ए टेंसर, वो काम खत्म हुआ। अब क्या हुआ, टेंसर का दूसरा डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? टेंसर इज ए सिस्टम ऑफ क्वांटिटी। टेंसर क्या है? एक सिस्टम ऑफ क्वांटिटी है। फिर से लैंग्वेज देखना सभी लोग। टेंसर इज ए सिस्टम ऑफ क्वांटिटी और फंक्शन हुज कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्वांटिटी ये है, अगर हम कोई क्वांटिटी ए है और इसका कंपोनेंट ए आई है, तो आई की वैल्यू अगर दिया है 1 2 डॉट 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 अप टू n, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? इसके n कंपोनेंट होंगे। हम क्या बोल रहे थे? टेंसर इज ए सिस्टम ऑफ क्वांटिटी ORR फंक्शन। चाहे तो हम सिस्टम ऑफ क्वांटिटी बोलें या क्या बोलें, फंक्शन बोलें। हुज कंपोनेंट ओबे सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, certain law of transformation from one coordinate system to another coordinate system. Tensor is a system of quantity whose component, tensor is a system of quantity whose component obey certain law of transformation from one coordinate system to another coordinate system. देखो इसमें क्या है, इसमें 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। अभी मैं बताऊंगा 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे और कोई सिस्टम ऑफ क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है, अगर वह क्वांटिटी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए एक सर्टेन लॉ को फॉलो करती है, तो उस केस में वे सारे कंपोनेंट टेंसर कहलाते हैं। टेंसर का यह दूसरा डिफिनेशन है। एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्वांटिटी जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए एक सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, तो उस केस में वो सिस्टम ऑफ क्वांटिटी क्या कहलाएंगे? टेंसर कहलाएंगे। अभी कोऑर्डिनेट क्या है, सिस्टम सर्टेन लॉ क्या है, हम ये अपनी भाषा में पहले हम समझा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से। जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में का जो क्लास चलता है, क्लास में जितने बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों को अगर हम एक सिस्टम ऑफ कंपोनेंट मान लें, एक सिस्टम ऑफ कंपोनेंट हम क्या मान लिए? बीएससी सेकेंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं, और इस बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों को हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानें, और फिर हम
दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का। अब यह देखो कि बीएससी सेकेंड ईयर से बीएससी थर्ड ईयर में जाने का एक सर्टेन क्राइटेरिया है, एक सर्टेन क्राइटेरिया है। उस सर्टेन क्राइटेरिया को जितने भी कंपोनेंट फॉलो करेंगे, जितने भी बच्चे फॉलो करेंगे, वे बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर से बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे। सर्टेन क्राइटेरिया क्या है कि जो भी बीएससी सेकेंड ईयर का बच्चा ओवरऑल 33% पाएगा, वह बच्चा क्या करेगा, बीएससी सेकेंड ईयर से बीएससी थर्ड ईयर में जाएगा। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से बने, एक बीएससी सेकेंड ईयर का बना और एक बीएससी थर्ड ईयर का बना। जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे 33% पाएंगे, वे सारे बच्चे जो है बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, एक बीएससी सेकेंड ईयर हुआ, एक बीएससी थर्ड ईयर हुआ। सर्टेन क्राइटेरिया क्या हुआ, सर्टेन रूल क्या हुआ, सर्टेन रूल ये हुआ कि जितने भी बच्चे 33% पाएंगे, वे सारे स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर से बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे। तो जो भी बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे 33% पाए हैं, वो बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे। तो ये सारे बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट इस सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ये सारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अगर हम क्वांटिटी मान लें, तो यही सारे क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, टेंसर कहलाएंगे। यही सारे क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, टेंसर कहलाएंगे।